नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एक काफी मजेदार मूवी देखना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी मूवी जिसमें ज़ॉम्बी और जिंदा लोगों की जिंदगी के बारे में दिखाया गया है। बता दें, इस फिल्म का नाम है लैंड ऑफ द डेथ। ये फिल्म ज़ॉम्बी पर आधारित है जिसमें ज़ॉम्बी को अपने हक के लिए लड़ता दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होते ही हम देखते हैं कि काफी सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। यहाँ पर लोगों से ज्यादा ज़ॉम्बी थे। वह अब जिंदा लोगों के लिए एक खतरे से कम नहीं थे। ये ज़ॉम्बी मरे हुए लोग हैं, इसलिए इन्हें भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती। ऐसी हालत में कॉफमैन नाम के एक बिजनेसमैन ने सभी अमीर लोगों के साथ मिलकर एक अलग सोसाइटी बनाई थी। यहाँ पर लोगों की जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी। इस सोसाइटी में मॉल, होटल, पार्क, लोगों के लिए सब कुछ था। इस जगह के चारों तरफ नदी थी और एक ब्रिज से ही यह जगह जुड़ी हुई थी। यह जगह आर्मी की देखरेख में रहती थी, इसलिए यहाँ पर ज़ॉम्बी अटैक नहीं कर पाते थे। इस जगह को फिटलर्स ग्रीन नाम से जाना जाता था। इस सोसाइटी के एंट्रेंस पर ही इलेक्ट्रॉनिक तार लगे हुए थे, जिससे जो भी ज़ॉम्बी इनके पास आता था उन्हें करंट लग जाता था और वह मर जाते थे। कॉफमैन की कंपनी के लिए काफी सारे गरीब लोग काम किया करते थे। उनमें से हम रायली चोलो को देखते हैं। इनके पास एक ऐसा वाहन था जिसके अंदर काफी सारे मशीन थे। यह उससे रॉकेट उड़ाते थे। इसके कारण ज़ॉम्बी डिस्ट्रैक्ट होते थे और यह उनके बीच से निकल जाते थे। ये वाहन रायली ने बनाया था और इसकी कीमत $2 मिलियन थी। कुछ लोग मिलकर इनके साथ एक जगह पर सप्लाई करने जाते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि इन ज़ॉम्बी का एक लीडर है जिसका नाम बिग डैडी है। रायली ये बात चोलो को बताता है, लेकिन वह उस पर भरोसा नहीं करता और सबको लेकर वह सप्लाई के लिए निकल जाते हैं। फिर वहां ये बॉम्ब ब्लास्ट करने लगते हैं, जिससे ज़ॉम्बी डिस्ट्रैक्ट होकर बॉम्ब को देखते हैं। चोलो, रायली और उनके साथ ज़ॉम्बी के बीच में से निकलने लगते हैं। तभी अचानक से उनकी गाड़ी की मशीन खराब हो जाती है और उससे ब्लास्ट होना बंद हो जाता है। इसके बाद ज़ॉम्बी इन ब्लास्ट से डिस्ट्रैक्ट होना बंद हो जाते हैं, इसलिए रायली चोलो और सबको वार्न करता है कि वह सब कुछ छोड़कर वो सोसाइटी के बाहर चेक पॉइंट पर पहुंच जाएं। लेकिन चोलो और उसकी टीम को कुछ पड़ी नहीं होती। वह वहां से सीधा ड्रिंक लेने चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही वो शॉप में ड्रिंक लेने जाते हैं, वैसे ही एक खतरनाक ज़ॉम्बी वहां आकर चोलो पर हमला कर देता है। चोलो को काफी मजा आ रहा था, इसलिए वह अपनी जान जाने तक ज़ॉम्बी से मजा लेता है और फिर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। यह सभी बाहर जा रहे होते हैं, वैसे ही एक ज़ॉम्बी आकर चोलो के साथी को काट लेता है। वह साथी ज्यादा बड़ा नहीं होता। चोलो उस साथी को मारने ही वाला होता है। तभी रायली वहां आकर उसे रोकने लगता है। इन दोनों के बीच बातचीत में लड़ाई होने लगती है और इन बातों के बीच वह घायल साथी अपने आप को गोली मार लेता है, क्योंकि उसे ज़ॉम्बी जैसा नहीं बनना था। रायली चोलो पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसकी वजह से उनके टीम के एक मेंबर की जान चली गई थी। इनकी मशीन ठीक हो जाने के बाद यह ज़ॉम्बी के बीच में रॉकेट उड़ाते और बॉम्ब ब्लास्ट करके ज़ॉम्बी के बीच से निकलते हैं। मशीनों से गोलियां निकल रही थी जो ज़ॉम्बी को लग रही थी और इससे ज़ॉम्बी मर रहे थे। इस बीच ज़ॉम्बी का मालिक इनको भी देख रहा होता है। वह यह देखकर उनकी गाड़ी से एक बंदूक निकाल लेता है और अपने सभी ज़ॉम्बी को बुलाकर उनसे बातें करता है, जिससे ज़ॉम्बी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए उनकी गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं। रायली और सभी मेंबर्स फिटलर्स ग्रीन सोसाइटी पर पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर भी सोसाइटी दो हिस्सों में बट गई है। एक तरफ अमीर लोग जो ऐशो आराम से रह रहे हैं, तो दूसरी तरफ गरीब लोग जिनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं है। इन गरीबों का एक लीडर होता है जो सोसाइटी के लीडर कॉफमैन की हकीकत सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी उन इलेक्ट्रॉनिक तारों के पास आ गए हैं जिनमें से करंट निकलता है। ज़ॉम्बी दूर से देख रहे होते हैं, पर वह उन तारों के पास नहीं आते। तभी एक ज़ॉम्बी भी उन तारों के पास आ जाता है। जैसे ही वो तारों के पास आता है तो उसे करंट लगता है। चोलो कॉफमैन के पास जाता है और वो उसे ड्रिंक देता है जो वो लाया था। चोलो इस ड्रिंक के बदले कॉफमैन से उसे अमीर बनना और अच्छी जिंदगी जीने की यही मांग करता है। लेकिन कॉफमैन सीधा सीधा उसे मना कर देता है कि तुम गरीब लोग हो, तुम छोटे लोग हो। ये सुनकर चोलो काफी दुखी होता है और उसे गुस्सा भी आता है। चोलो कॉफमैन को धमकी देकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रायली जो लोकल प्लेस आया था, यहाँ पर ज़ॉम्बीज के साथ अलग अलग खेल खेले जा रहा था। ज़ॉम्बी के ऊपर निशाना लगाया जा रहा था
तो वहीं ज़ॉम्बी के साथ में लड़वाया जा रहा था। ज़ॉम्बीज को बांधा हुआ था और लोग उनके साथ फोटो खिंचा रहे थे। ज़ॉम्बी को खाने के पीछे लड़वाया जा रहा था और इस बार इनका खाना एक लड़की बनी थी। इस लड़की का नाम स्लैक होता है। स्लैक को ज़ॉम्बीज के पास पहुंचा दिया जाता है। चारों तरह से जाली लगी होती है। स्लैक जैसे तैसे अपनी जान बचा रही होती है, तभी राइली की नजर उस पर पड़ती है। ये सब देखकर वह काफी हैरान हो जाता है और अपनी बंदूक से दोनों ज़ॉम्बीज को शूट कर देता है, जिससे वह ज़ॉम्बी मर जाते हैं। लोग डर की वजह से वहां से भागने लगते हैं और हम देखते हैं तभी वहां पुलिस आकर राइली और उसके दोस्त चोरों के साथ स्लैक लड़की को पकड़ लेती है। इधर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी का लीडर सारे ज़ॉम्बी को फिटलर्स ग्रीन सोसाइटी के पास ला रहा होता है। वह ज़ॉम्बी का लीडर देखता है कि यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज उल्टे लटके हुए थे, जो लोगों का निशाना बने हुए हैं। यह देखकर लीडर को काफी गुस्सा आता है और ज़ॉम्बीज का लीडर इन सब को छुड़ाकर आगे शहर की ओर बढ़ता है। यहाँ चोलो अपने दोस्तों को लेकर बगावत कर देता है। वह एक प्लान बनाते हैं कि वह उनकी धमाका करने वाली सभी गाड़ियों को चुरा लेगा। वह गाड़ियां चुराने ही वाले होते हैं, तभी इस रात के अंधेरे में एक सोल्जर को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। शहर से दूर होने के कारण यहाँ पर ज्यादा सेफ्टी भी नहीं होती। सारे सोल्जर इधर उधर देखने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि जंगल के रास्ते ज़ॉम्बी का झुंड आ रहा है। काफी सारे ज़ॉम्बीज होने के कारण सोल्जर उन्हें मार नहीं पाते और वह ज़ॉम्बी का शिकार बन जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए चोलो भी उन गाड़ियों को लेकर वहां से ले जाने में सफल हो जाता है। वह फायर गाड़ियों को लेकर सीधा कॉफमैन के पास जाता है और इन गाड़ियों के बदले $5 मांगता है। इसके लिए कॉफमैन सीधा सीधा मना कर देता है। चोलो यह गाड़ियां लेकर वहां से चला जाता है। कैफमैन राइली से चोलो को मारकर उन गाड़ियों को वापस लाने को कहता है। तभी राइली अपने टीम मेंबर्स के साथ बाहर जाता है। वह देखता है कि बाहर की स्थिति काफी खराब है। ज़ॉम्बीज इंसानों को खा रहे हैं। हर जगह तबाही मची हुई है। ज़ॉम्बी काफी खतरनाक हो गए हैं। यह देखकर राइली और मेंबर्स काफी डर जाते हैं। वह सभी जीप लेकर निकल ही रहे होते हैं, तभी एक मेंबर के ऊपर ज़ॉम्बी हमला कर देता है और स्लैक उसे गोली से शूट कर देती है। वह सभी जीप लेकर वहां से निकलते हैं। इधर काफी सारे ज़ॉम्बीज भी शहर के बॉर्डर पर आ गए थे। बीच में नदी होने के कारण वो वहीं रुक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनका लीडर पानी में कूद जाता है। यह सारे ज़ॉम्बी पहले से मरे हुए होते हैं, इसलिए यह पानी के अंदर चलने लगते हैं। तभी हजारों की संख्या में ज़ॉम्बी को आते देख आर्मी के लोग डर जाते हैं। वहां उन लोगों का कैंप था। वह सारे आर्मी के लोग ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं, लेकिन वह सारे ज़ॉम्बीज उन्हें मार देते हैं। फिर उधर ब्लास्ट होने लगता है। इधर राइली और उसका टीम मेंबर चार्ली चोलो से मिलने अकेले जाते हैं। चोलो काफी चालाक था। उसे पता था कि उसका दोस्त राइली कैफमैन के लिए काम कर रहा है, इसलिए उसे काफी गुस्सा आता है। वह पूरी सिटी को बर्बाद करने के बारे में सोचता है और मिसाइल लॉन्च करने वाला होता है, लेकिन ये सारी चीज राइली ने बनाई थी और उसके पास एक रिमोट था जिससे वह मशीन डीएक्टिवेट करता था। तभी वहां एक ज़ॉम्बी आकर हमला करने लगता है। फिर राइली चोलो को समझाता है कि वह कैफमैन के लिए काम नहीं कर रहा है और वह भी एक अच्छी लाइफ चाहता है। वो बोलता है कि ये सारी गाड़ियां लेकर हम भाग जाते हैं। चोलो कहता है कि वह नहीं आ सकता, उसे कैफमैन से बदला लेना है। चोलो और उसका एक दोस्त वापस फिटलर ग्रीन सिटी जाने के लिए निकलते हैं, जहां ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया था। ज़ॉम्बी लोगों को काट नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें बंदूक से शूट कर रहे थे। अब चोलो और उसका दोस्त सिटी में पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी आकर उसे काट देता है। फिर चोलो का दोस्त उसे कैफमैन की बिल्डिंग के पास छोड़कर चला है। हर जगह ब्लास्ट हो रहे थे, इसलिए आर्मी के लोग राइली से मदद मांगते हैं। यह सारे ज़ॉम्बी पानी के रास्ते आए थे, लेकिन अगर लोगों का वहां से भागना था तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक तार के पास से होकर ही जाना पड़ेगा। हर जगह खून खराबा होता है। ज़ॉम्बी लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। यह देखकर कॉफमैन पैसे लेकर वहां से भागने लगता है। तभी उसकी मुलाकात पार्किंग में चोलो से होती है, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। कॉफमैन को चोलो काटने ही वाला होता है, तभी वहां ब्लास्ट हो जाता है और दोनों मर जाते हैं। राइली भी सिटी में आ रहा होता है। वह फायर करते हैं, लेकिन इस बार ज़ॉम्बी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। फिर वह ब्लास्ट करता है, मिसाइल चलाने लगता है, जिससे ज़ॉम्बी मरने लगते हैं। हम देखते हैं कि गरीबों के लीडर ने उन्हें सेफ जगह रख रखा है। ज़ॉम्बी खत्म हो गए हैं। ये देखने के बाद सारे गरीब लोग बाहर निकलते हैं। वह सभी वहां से चले जाते हैं।
हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी का लीडर और उनके कुछ ज़ॉम्बी बचे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बी अलग सुकून से रहना चाहते हैं, इसलिए वो लोगों पर अटैक नहीं, बंदूक से शूट कर रहे थे। वो बस अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, जहाँ लोग उन्हें परेशान न करें और वो लोगों को परेशान न करें, जिससे रायली बचे हुए ज़ॉम्बी को नहीं मारता। रायली का आज़ाद और खुश रहने का सपना पूरा हो जाता है। वह इस जगह को छोड़कर कनाडा चला जाता है और यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हमने इस मूवी में देखा कि ज़ॉम्बी और लोग अपनी अपनी लाइफ के लिए कैसे लड़ते हैं। बता दें, 2005 में आई इस फिल्म की IMDb रेटिंग 10 में से 6.5 है।